माता वैष्णो देवी और भैरव बाबा जी के दर्शन करने का हमसे ऐसी क्या गलती हुई जिसका पछतावा हमें पूरे रास्ते भर करना पड़ा। तो पिछले पार्ट में आप सबने देखा होगा कि हम पहुंच चुके थे माता अर्थ कुमारी और यहाँ से दर्शन के लिए पर्ची कटाकर हम लोग निकल जाते सीधा भवन के लिए और फिर 2 घंटे चलने के बाद शरीर को ठंडा करने के लिए पीते हैं माउंटेन ड्यू। इसके बाद रास्ते में सुंदर दृश्य और सुंदर वादियों को देखते हुए हम लोग पहुंच जाते सीधा भवन के पास और फिर श्राइन बोर्ड से प्रसाद लेकर हम लोग निकल जाते हैं लॉकर के लिए। बाकी मंदिर में प्रसाद और पैसे के अलावा कुछ नहीं ले जा सकते, तो हमें सब सामान लॉकर में रखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लॉकर भी निःशुल्क सेवा में मिल जाएंगे। और फिर अपना मोबाइल रखकर हम लोग निकल जाते हैं सीधा माता रानी के दर्शन करने के लिए। बाकी माता रानी के दर्शन करने के बाद तो एक अलग ही सुकून मिल गया था। इसके बाद लॉकर से अपना सामान उठाकर हम लोग निकल जाते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए और जाने से पहले श्राइन बोर्ड की चाय पी लेते हैं और फिर निकल जाते हैं भैरव बाबा जी के मंदिर के लिए, क्योंकि हमने सुना था जब तक भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करो तब तक माता रानी के पूरे दर्शन नहीं माने जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं भैरव बाबा जी के मंदिर के पास और लगभग 1 घंटे में हमारे यहाँ से भी दर्शन हो जाते हैं और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं भैरव बाबा जी का लंगड़ खाने के लिए। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं भवन के लिए, क्योंकि हमें फिर से माता रानी के दर्शन करने थे और माता रानी के दोबारा दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं सीधा कटरा के लिए और थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग गलती से ताराकोट वाले रास्ता से आ जाते हैं, जिससे हमें काफी ज्यादा चलना पड़ा।